जो मिलता है वो हमें हमें उद्योग या अपने प्रारब्ध से मिलता है। हमें एकांत में बैठकर ये सोचना चाहिए कि क्या हमने ये मूर्खता, बेईमानी, ममता का त्याग किया है या नहीं? क्या हम जो जो सुनते हैं उसे प्रयोग में लाते हैं या नहीं? मेरा नहीं, परमात्मा का है कि भगवान ये सभी आपका है, मैं भी आपका हूँ। अब आपको जैसे रखना है वैसे रखो। जो स्वयं को भगवान को अर्पण कर देता है वो सबसे सुरक्षित रहता है। उसे संसार में भगवान ही भेजते हैं और संसार से भगवान ही ले जाते हैं। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो रामनारायण जी से कल की बच्ची हुई कहानी और फिर और कोई कहानी हो तो वो भी सुना देंगे। हाँ रामनारायण जी सुनाइए। महाराज सेवी की कहानी थी ना? हाँ जी, महाराज सेवी की कहानी थी। महाराज शिवी की कहानी थोड़ी बच गई थी। वो कबूतर ने कहा कि मेरे को तो वो कोई सा भी मांस चाहिए। हाँ। तो आप तो राजा शिवी ने फिर आगे उसको कहा होगा भाई किसी को मैं क्यों मारूंगा, मैं तो अपना ही मांस दे दूंगा। तो वहां तक शायद आपने कही थी। तो वो आपको ध्यान में हो या मिल जाए तो कह दीजिए, नहीं तो दूसरी कहानी कह दीजिए। छोटी सी के साथ 2-3-4 मिनट में कर दूंगा। हाँ ठीक है, छोटी हो बड़ी हो कोई हमारी बात नहीं है, दिक्कत नहीं। राजा शिव बोले, बाज बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ, आप मेरा भोजन छीन करके मेरे प्राण क्यों लेते हैं? राजा शिव बोले, तुम्हारा काम तो किसी भी मन से चल सकता है, तुम्हारे लिए कबूतर ही मारा जाए इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें कितना मांस चाहिए? बाज कहने लगा, महाराज कबूतर मिले या दूसरा कोई प्राणी मिले, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा है, सब आपकी शरण में है, उनमें से जब किसी को मारना ही है तो इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है? मैं तो ताजा मांस खाने वाला प्राणी हूँ और अपवित्र मांस में खाता नहीं, मुझे कोई लोभ भी नहीं। इस कबूतर के बराबर तोड़ करके किसी पवित्र प्राणी का ताजा मांस मुझे दे दीजिए, मेरी भूख उतने में बुझ जाएगी। राजा ने विचार किया और बोले, मैं दूसरे किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, अपना मांस ही मैं तुमको दूंगा। बाज बोला, एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हैं? आप फिर से सोच लो। राजा ने कहा, बाज तुम्हें तो अपना पेट भरने से काम है, तुम मांस लो और अपनी भूख मिटाओ। मैंने सोच समझ लिया है, मेरा शरीर अजर अमर नहीं है, शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में शरीर लग जाए, इससे अच्छा इसका दूसरा कोई उपयोग नहीं हो सकता। महाराज की आज्ञा से वहां कांटा मंगवाया गया, एक बदले में कबूतर बैठाया गया, दूसरे बदले में महाराज ने अपने हाथ से काटकर अपनी बाई भुजा रख दी, लेकिन कबूतर का बदला भूमि से उठा नहीं। महाराज सिविन ने अपना एक बार काट करके रखा, जब फिर भी कबूतर भारी रहा तो दूसरा पैर भी काट कर चढ़ा दिया, इतने पर भी कबूतर का बदला भूमि पर ही टिका रहा। महाराज शिवी का शरीर रक्त से लथपथ हो गया, लेकिन उन्हें इसका कोई दुख नहीं। अब की बार वे स्वयं पदरे में बैठ गए और बात से बोले, तुम मेरे इस शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा लो। महाराज जिस पदरे पर थे वह पदरा इस बार भारी होकर भूमि पर टिक गया था और कबूतर का पदरा ऊपर उड़ गया था, लेकिन उसी समय सबने देखा कि बाज तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया है और कबूतर बने अग्नि देवता भी अपने रूप में खड़े हैं। अग्नि देवता ने कहा, महाराज आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी में तो क्या विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इंद्र ने महाराज का शरीर पहले के समान ठीक कर दिया और बोले, आपके धर्म की परीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने ये बाज और कबूतर का रूप बनाया था, आपका यश अमर रहेगा। दोनों देवता महाराज की प्रशंसा करके और उन्हें आशीर्वाद दे करके अंतर्धान हो गए। वाह वाह।
देखिए कैसे बड़े बड़े दानी हुए हैं। और हम लोगों की तो ऐसी कठिन परीक्षा कोई लेते भी नहीं। हमारे लिए तो साधारण से साधारण बात है, कोई कोई बीमार है, कोई रोगी है, तो वो सामने आ जाए तो उसकी सेवा कर दो। इतनी कठिन परीक्षा भी लोग देते थे। इस हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राजा शिवी की कहानी तो बचपन से ही हम वो सुनते और पढ़ते आए हैं। बहुत ही विचित्र कहानी है। और वो कहानी क्या है, सच्ची घटना है। तो इसको कहानी के रूप में कहा जाता है। जिस बात को कहा जाता है उसको कहानी कह देते हैं। कहानी कहने योग्य बात है, वो कहानी हो गई। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बोल दीजिए। कल जो सेवा या कर्मियों के इस विषय में बात कही थी, और उससे पहले भी शनिवार को गीता जी में से कर्मयोग का विषय चला था। कर्मयोग है ये हम लोगों के, कलयुग के लोगों के बहुत अनुकूल पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना मनुष्य रह नहीं सकता। तो उसको करने का तरीका भगवान ने बताया कि आप कर्म तो करेंगे ही, तो इसको इस तरह से करो तो आपको जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा और जीते जी शांति रहेगी। तो इस विषय में अगर कोई संदेह नहीं हो तो मनुष्य को ये शुरू कर देना चाहिए। भगवान ने ज्ञान योग में भी सब प्राणियों के हित में लगे हुए का कल्याण हो जाता है, ये बात कही है। और कर्म योग में तो ये बात है ही कि सबके हित की दृष्टि से कार्य करना है। और भक्ति योग में तो भगवान, सब में भगवान के दर्शन करने से फिर सबके हित की दृष्टि से कार्य होता ही है। तो ये तीनों योगों में ही सबके हित की दृष्टि जो है वो कल्याण करने वाली है। ये है मूल बात। बदले में कुछ भी चाहते हैं तो वो सेवा नहीं रहती, फिर वो सकाम कर्म हो जाता है। और जीवन में न करने योग्य कार्य करने का तो कोई साधक के जीवन में प्रश्न ही नहीं है। तो सबसे पहला कदम तो ये है कि न करने योग्य कार्य न करें, और उसके बाद का कदम है करने योग्य कार्य करें, पर इसका उद्देश्य होना चाहिए सबके हित की कामना, सबके हित के कारण से वो काम होना चाहिए। तो ये है कर्मयोग का रहस्य। और तीसरा है किसी तरह के फल की इच्छा नहीं। तो ये बातें आपकी सेवा में रख दी। अब किशन जी क्या पूछते हैं? हाँ किशन जी बताइए क्या पूछते हैं? नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। ऐसी कहानी महाराज शिवजी की तरह दद्दी जी की है, वो कहानी सुनना चाहता हूँ महाराज। दद्दी जी की कहानी सुनाई। हाँ ठीक है। अगर कल उनको राम नारायण जी को दद्दी जी की कहानी मिलेगी तो उनसे यही प्रार्थना है, कल सुनाए। हाँ ठीक। अब अपने देवकी जी से बात करते हैं। कल तो देवकी जी दिखाई नहीं दिए थे। हाँ देवकी जी कल आप नहीं दिखाई दिए, क्या हुआ था? नारायण नारायण। कल क्या है कि मैं वो वहाँ कर्णानी
पास लगा था, वहां से लेट हो गई। अच्छा, हाँ, तो वहाँ कोई सत्संग का कार्यक्रम था क्या? नहीं ऐसे ही वो एसोस से मिलने के लगा था, फिर सत्संग का कार्यक्रम हो गया। वो धवन जी के कुछ पत्र थे वो पढ़ने लगे लोग करके। अच्छा, तो वो करनानी जी वो जो 5 नंबर काम संभालते थे वो क्या? हाँ वही वही वही, अच्छा अच्छा। वो भी सरदार शहरी हैं कई दिनों से। तो में क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, तो अब में क्या परेशानी हो रही है? उनके क्या, उनके वो थोड़ा पैरों में और में के ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना, ये कई चल रहा था। अब ठीक है, उनके काफी सुधार है। अच्छा अच्छा, तो वो अभी भी गीता भवन में सेवा देते हैं या? अब सरदार से रही है वो, अब की बार किताबों छोड़ दिया था उन्होंने बहुत पहले। अच्छा, कई साल ही छोड़ दिया। अच्छा, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था ना उनका ठीक है, आगे। तो अभी वो अभी सरदार से रहते हैं सर? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आज कुछ सुनाइए आगे। बात चल रही थी। पहला नियम था आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। दूसरा नियम था कि की हुई भूल को पुण्य नए दोहराने का व्रत देकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। तीसरा नियम विचार का अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, अर्थात न्याय अपने पर, प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। और चौथा नियम जो चल रहा है अभी, जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। तो इसमें सबसे पहले जितेंद्रियता है। हाँ जी हाँ जी। जितेंद्रियता, जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन, अपना निर्माण करने, अर्थात अपने को सुंदर बनाने के लिए इंद्रिय लोलुपता से जितेंद्रियता की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर, विषय चिंतन तथा व्यर्थ चिंतन से भगवत चिंतन तथा सर्वथा चिंतन की ओर एवं असत्य से सत्य की ओर गतिशील होना नितांत आवश्यक है। चारों को एक साथ ले लिया उन्होंने। जितेंद्रियता की ओर, चारों एक साथ जी। अपना निर्माण करने अर्थात अपने को बनाने के लिए इंद्रिय लोलुपता से जितेंद्रियता की ओर गतिशील होना नितांत आवश्यक है। विषय भोगों से जितेंद्रियता की ओर गतिशील होना अनिवार्य है। इसी प्रकार स्वार्थ से सेवा की ओर गतिशील होना अनिवार्य है। और इसी प्रकार से व्यर्थ चिंतन से भगवत चिंतन की ओर गतिशील होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से सत्य असत्य से सत्य की ओर गतिशील होना अनिवार्य है। चार बातें हो गई। इन चार बातों को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि जब तक विषय भोगते रहेंगे
बात ही नहीं होगी, जितेंद्रियता कैसे होगी? है? और बिना जितेंद्रियता के व्यक्ति है उसमें न तो आत्मबल आएगा, न उसके सोचने समझने की पूरी शक्ति रहेगी। वो तो आया राम गया राम रहेगा। जब तक प्राणी अपने पर अपना शासन नहीं कर लेता, अपनी बनाई हुई पराधीनता का त्याग करके स्वाधीन नहीं हो जाता, निरर्थक चिंतन और चेष्टाओं से रहित नहीं हो जाता, अपने को सहज और उदार नहीं बना लेता, सत्य के प्रति प्रियता नहीं उत्पन्न कर लेता, तब तक वह अपने को सुंदर नहीं बना सकता। ये निर्विवाद सत्य है। तो अपने को सुंदर कब बनाएगा? है? अपने को सुंदर जब वह अपने पर शासन कर लेता है, यानी कि जब वह जितेंद्रिय हो जाता है। इसी प्रकार पराधीनता का त्याग करके स्वाधीन हो जाता है। जो व्यक्ति पराधीन है वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे ही क्या है कि भगवत चिंतन तब तक नहीं होगा जब तक कि निरर्थक चिंतन रहेगा। तो निरर्थक चिंतन छोड़ते ही अपने आप स्वतः सुंदर हो जाएगा, यानी कि उसका विकास हो जाएगा। इसी प्रकार से सत्य के प्रति प्रियता नहीं उत्पन्न होगी, तब तक वह अपने को कैसे सुंदर बनाएगा? बना नहीं सकता। ये चारों नियम है ना, जितेंद्रियता, सेवा, भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण करना। जब तक ये इनके ऊपर अपन नहीं रहेंगे, तब तक क्या है कि आगे जो अपने को तो प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वो तय करना है, वो होगा नहीं। प्रभु प्राप्ति की ओर चल नहीं सकते। चलेंगे तो ऐसे ही धुलमिल रहेंगे। इंद्रिय लोलुपता अविवेक सिद्ध है। ये जो विषय भोग है ना, वो विवेक सिद्ध नहीं है, अविवेक सिद्ध है। विषय है और संग्रही है। स्वामी जी ने यही कहा ना कि आखिर अटकाव कहाँ है? तो उनको अटकाव मिला लास्ट में, भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया परिहित चेत था। ये जो भोग और संग्रह है ना, वो बुद्धि को हर लेता है। वो चेतन शक्ति को हर लेता है। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यदि मानव प्राप्त विवेक के प्रकाश में शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि समस्त दृश्य से अपने को असंग कर ले, अर्थात भोग से भोक्ता का मूल्य बढ़ जाता है, उसके बढ़ते ही भोग की रुचि सत्य की जिज्ञासा में और प्रेमास्पद की प्रियता में परिवर्तित हो जाती है। अब ये इन्होंने विशेष बात कह दी यहाँ पर। अपने विवेक के प्रकाश में अपने को क्या है कि शरीर है, इंद्रियां है, प्राण है, मन है, बुद्धि, ये सारे के सारे दृश्य हैं। इनसे अपने को असंगता रखनी है। शरीर से असंगता रखनी है, इंद्रियों से असंगता रखनी है, मन बुद्धि आदि सबसे असंगता रखनी है। यानी कि अपना महत्व रखना है, इनको महत्व नहीं देना है। जैसा इंद्रियां चाहे वैसा नहीं करना है, इंद्रियों पर शासन करना है। तो इससे क्या होता है कि उसका स्वयं का मूल्य बढ़ जाएगा। और स्वयं का मूल्य बढ़ने से क्या है, भोग की जो रुचि है ना, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी और उसके स्थान पर तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी। मैं कौन, मेरा कौन, ये बात है ना, उसके दिमाग में अपने आप आएगी, स्वतः सिद्ध।
भाई जब अपन संसार का आश्रय और आसक्ति छोड़ देते हैं तो फिर अपने आप भगवान के प्रति अपने आप रुझान पैदा हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, स्वतः होता है। और सारी क्रियाएं वो अपने आप एक क्रियता में आ जाती है, स्वतः ही होने लगती है, अपने आप ही जो होना चाहिए वो होता है। तो इस दृष्टि से शरीर आदि वस्तुओं से असंग होना अनिवार्य है। इनसे असंगता जब तक नहीं होगी तब तक क्या है कि अपन इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित होते रहेंगे, यानी कि इंद्रियां है वो अपने पर राज करेगी, जबकि इंद्रियों को तो अपने वश में होना चाहिए। हम इंद्रियों के वश में हो जाएंगे, उल्टा काम हो जाएगा। असंगता किसी अभ्यास से नहीं होती, अपितु निज विवेक के आदर से साध्य है। निज विवेक के आदर से साध्य है। केवल कहने से काम चलेगा कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं। जब इस पर विचार करेंगे, जब इसको जीवन में आ जाएगा तो अपने आप निर्विकारता आ जाएगी, अपने आप असंगता आ जाएगी, फिर करनी नहीं पड़ेगी। असंगता किसी अभ्यास से सिद्ध नहीं होती, अपितु निज विवेक के आदर से ही सिद्ध है। कारण कि समस्त अभ्यास शरीर के तादात्म्य से किए जाते हैं। जितना अभ्यास है वो बिना शरीर के हो नहीं सकता, शरीर का सहारा लेना ही पड़ता है। करने की रुचि नहीं, देह अभिमान को पोषित किया है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि उसका देह अभिमान पुष्ट हुआ है, यानी कि शरीर को ज्यादा महत्व दिया है। देह अभिमान से ही सुख का प्रलोभन तथा दुख का भय उत्पन्न होता है। देह अभिमान से सुख का प्रलोभन, सुख है वो चलता रहे, दुख आए ही नहीं। सुख है यानी कि सुख की दास्ता छूटती नहीं है फिर, और दुख का भय भी समाप्त नहीं होता है, दोनों बड़े रहते हैं, दोनों का नाश नहीं होता है। प्राणी परिस्थिति का सदुपयोग न करे, इससे ये वो फंस जाता है। परिस्थिति के सदुपयोग करने के फलस्वरूप कुछ पाने का जो प्रलोभन है, उसी से प्राणी में देह अभिमान पोषित होता है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, जबकि इनसे सबसे अपने को दूर होना है। सत्यता, सुंदरता, सुख रूपता भासती है जो इंद्रिय लोलुप की भूमि है। अतः निर्विवाद सिद्ध है कि विवेक पूर्वक तीनों शरीरों से असंग होने पर ही वास्तविक जितेंद्रियता की अभिव्यक्ति होती है। वास्तविक जितेंद्रियता कब आती है? जब तीनों शरीर से अपन असंग हो जाते हैं, यानी कि स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, तीनों से अपन जब असंग हो जाते हैं तब ये असली जितेंद्रियता आती है, वरना जितेंद्रिय आती नहीं है। एक कारण शरीर से अलग होते ही, असंग होते ही क्या है कि फिर वो वासनाएं समाप्त हो जाती है, परमात्मा में अपने आप स्थित हो जाती है। तीनों शरीर से असंग होते ही अपने आप उस सत्य में उसकी स्थिति हो जाती है में उसकी स्थिति हो जाती है। देवीमान रहते हुए बलपूर्वक जितेंद्रियता प्राप्त करने का प्रयास विषय शक्ति के नाश में समर्थ नहीं होता है। अगर बलपूर्वक करेंगे तो विषयों का नाश नहीं होगा, अपितु तप पूर्वक अल्प काल के लिए विषय शक्ति दब जाती है, थोड़ी देर के लिए दब जाएगी। मैं ये चीज नहीं खाता, मैं ये चीज नहीं करता है, इससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वो जो वासना है वो दब जाती है।
नष्ट नहीं होती है। इस कारण विषयाशक्ति का नाश एकमात्र विचार से संभव है। विचार के द्वारा ही विषय शक्ति का नाश होता है, इसके अलावा और कोई साधन है ही नहीं विषय शक्ति का, विचार के द्वारा। अरे मैं साधक होकर के ये काम करता हूँ, उसको एक वेदना होती है, उस वेदना में इतनी शक्ति होती है कि वो है ना, वो जो राग है, उस राग से उसका पीछा छूट जाता है, फिर वो अपने आप में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो विषय शक्ति का नाश एकमात्र विचार से संबंध है। विचार रूपी सूर्य का उदय होती विषय शक्ति रूपी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है अपने आप। जो ही अज्ञानता नष्ट होती है ना, तो उसके बाद में ये सारी समस्या हल हो जाती है। सूर्य है, वो उदय होने के बाद भी कहीं अंधेरा रहता ही नहीं, एकदम सारी चीज साफ दिखाई देने लगती है। ठोकर कैसे लगेगी? फिर अंधेरे में लगती है ठोकर को। इस दृष्टि से तप और त्याग दोनों ही के द्वारा जितेंद्रियता सिद्ध होती है। तप और त्याग ये दोनों